पता नहीं ये काम करते हुए मुझे इतना मन उदास क्यों हो रहा है, पर ये तो करना ही है। बहुत मन बहुत ही उदास है, पर क्या करूं, करना पड़ेगा। जो काम हमें करना है वो तो करना ही है, क्योंकि यहाँ से हमें शिफ्ट खाली कर रहे हैं रूम घर को, और दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए हम ये पैकिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सारी एक साथ में नहीं होने वाली है ना, धीरे धीरे होगी। तो जितनी हमसे हो पाए उतनी उतनी हम कर रहे हैं आराम से। तो पर मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अलग हो जाऊंगी तो याद आएगी मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा। और ये बेटे को इतनी लंबी बांध कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने का मन था नहीं, तो शाम का टाइम है। मेरे से आजकल उलट पुलट बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। कुछ सही नहीं बोल रही। अभी ये शाम का समय है और मैं सुबह क्यों बोल रही हूँ। तो शाम के टाइम डिनर बना लिया था, पर मेरा तो खाने का मन था नहीं। तो बेटे को पहले तो खिला दिया, पर बाद में बेटा ज़बरदस्ती से बोला मम्मी आपको कचौरी ला के खिलाता हूँ। कचौरी यहाँ पे बहुत अच्छी टेस्टी बनाते हैं। वो स्टॉल लगाता है एक, बहुत ही फेमस है वो। उस पे है ना दूर दूर से खाने के लिए, कचौरी खाने के लिए आते हैं। तो कभी कभी ले आता है बेटा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। पर मेरा कुछ खाने का मन था नहीं, क्योंकि मेरा मन कहीं और ही है। तो बेटे ने ज़बरदस्ती ला के खिला दिया, मम्मी खाओ खाओ। तो मैं एक बार मना किया, दो बार मना किया, पर बेटे ने ज़बरदस्ती खिला रहा है। तो मैं क्या करूँ, अब बेटा ज़िद कर रहा है, तो उस बेटे की ज़िद के आगे तो हारना पड़ता ही है। तो मैं खा तो रही हूँ, पर मेरा मन नहीं है खाने का बिल्कुल भी। पर है बहुत ही टेस्टी है यहाँ पे। उस पर इतनी स्टॉल लगाता है, उस पर इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दूर दूर से लोग आते हैं गाड़ी लेके। इतनी ज़्यादा नंबर ही नहीं आता। कितनी देर लाइन में लगे रहो ना, तब जाके नंबर आता है कोई, जब कचौरी मिल पाती है। तो ये बेटे ने 2 कचौरी पैक करवा के लेके आया, तो एक खुद ने खाई। पहले मुझे ज़बरदस्ती से खिलाया, मम्मी खाओ खाओ बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। तो ऐसे करके मैं ऐसे तो खाते रहते हैं। कई बार ले आता है बेटा को, उसको बहुत पसंद आती है। तो कई बार जब भी जाता है ना उधर उस साइड में, तो ले ही आता है। तो पर मेरा खाने का आज मन था नहीं, तो ज़बरदस्ती से उसने खिलाया। पर वो सच में यकीन मानो बहुत टेस्टी है। और अभी ना सुबह का समय है, दूसरे दिन की क्लिप है ये। और सुबह उठते ही मैं उठने के बाद चाय वाय तो मैं आपको पता ही नहाने से पहले ही हो जाती है मेरी। तो अभी मैं नहा धो के किचन में आई हूँ। तो किचन में ही है मेरा मंदिर, तो मैं किचन में सबसे पहले पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद है ना, पूजा करते करते मुझे बहुत टाइम तो हो ही जाता है, 9:30 पौनी 10 के करीब हो जाता है, 9:30 हो जाता है कम से कम। तो बाद में वो साथ ही साथ मैं तो कुछ न कुछ सब्जी लंच की तैयारी भी करने में लग जाती हूँ। तो लंच के लिए थोड़ा बहुत करती रहती हूँ वो, और बाद में कर लेती हूँ। पर मैं सब्जी वब्जी की तैयारी उसी टाइम करने लग जाती हूँ, क्योंकि बाद में बेटे को कॉलेज में जाना होता है। तो ऐसे भी लंच 12 बजे से पहले हो बन ही जाता है हमारा। तो अभी लंच में मैं बना रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी। जो तो आलू तो कल ब्लैक वाले चने आते हैं ना, उनकी छोले नहीं हैं, चने हैं। तो उनको मैंने नाइट में भिगो के छोड़ दिया था, और अभी वो अच्छे फूल गए हैं। तो आप सबको पता ही है, भी हर कोई भिगो के ही बनाता है। तो मैंने भी वॉश करके अच्छे से भिगो दिया था। कुछ लोग गर्म पानी करके भिगोते, पर ऐसा कुछ नहीं, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी फूल जाते, अच्छे से हो जाते हैं, बनाने के लिए फूल जाते। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। और लहसुन मैं नहीं डाल रही, प्याज तो डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे जिद करते नहीं, खाते नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि नवरात्रि नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन, पर 1-2 दिन तो नहीं खाया। पर बाद में बच्चों को पता चल गया, तो बच्चों ने जिद करके डलवा दिया। तो मैं लहसुन तो फिर भी नहीं डाल रही हूँ, प्याज ज़रूर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज और हरी मिर्च को साथ में ही चॉप कर लिया था चॉपर में अच्छे से, क्योंकि अच्छे से बारीक हो जाता है चॉपर में। कभी हाथ से भी कट करके डाल देती, पर अब जब से चॉपर है
ले मंगवाया ना, तब से मैं इसी से चॉप करके डालती तो अच्छी आसानी हो जाती है और अच्छी बनती है सब्ज़ी बारीक चॉप होने से प्याज। और अभी इस प्याज को डाल दिया तो ये ब्राउन हो रहा है, तो इसके साथ में मैं टमाटर को भी तुरंत कर ले रही हूँ इसकी के अंदर, तो ये भी अच्छे से चॉप हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी जैसा ही बन जाएगा, है ना, अच्छा बनता है। तो बच्चों को भी पसंद आती है आलू चने की सब्ज़ी। और वैसे भी ये ब्लैक वाले चने हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो बनाना चाहिए। सबके बच्चों की आदत है कि आलू और चने ये तो पसंद आते ही हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आलू छोले, चने भी पसंद है और आलू तो उनको रोज़ दे दो चाहिए। तो कभी कभी बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी होती है, वैसे तो करीब करीब ही करनी होती है। और ये टमाटर को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा, इनको भी मसाला अच्छे से पका लेते हैं, मसाला और टमाटर, ताकि जब मसाला अच्छा पक जाता है ना तभी अच्छा टेस्ट आता है। और ये इसी चॉपर के अंदर मैंने, है ना, पानी को डाल के घोल के डाल दिया ताकि हमारा इसमें जो भी लगा हुआ टमाटर जो भी है ये भी आ जाए। और ये मैंने चने डाल दिए और 2 आलू भी कट किए थे मैंने छोटे छोटे छिलके, तो ये आलू भी डाल रही। इससे, है ना, मैं क्या, आलू डालने से हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, नहीं ऐसे चने तो खड़े। और गाइस आप सोच रहे होंगे ना, चूल्हे पे साइड में वाइट लगे हुए, ये है ना बार बार पोंछती रहती, क्योंकि ऊपर से छत है ना उसकी पपड़ी निकलती रहती है, तो वो बार बार उड़ गिरती है ना, तो वो चिपक जाती है, तो वो उतरती तो मुश्किल से पर उतारती हूँ, पर बार बार कितनी बार उतारूँ, तो यही है। तो गाइस मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मुझे बच्चों से अलग होना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं, बच्चों के बिना रह तो नहीं सकती, पर जाना भी पड़ेगा। समझ में नहीं आता क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो गाइस अभी सब्जी हमारी बन चुकी है और साथ ही साथ मैं रोटियां भी सेक लूँगी, क्योंकि 11:30 हो बज चुके हैं। तो अभी और आटा, और अभी मैं ना सब्जी छोंक दी और आटा लगा रही हूँ, तो आटे के अंदर मैं डाल रही हूँ दही के ऊपर जो मलाई रहती है ना, तो मलाई बच्चे नहीं खाते हैं, बहुत जिक करते हैं, तो मैं वो मलाई उतार के दही आटे में डाल देती हूँ, तो आटा हमारा सॉफ्ट और रोटियाँ अच्छी बनेंगी, टेस्टी भी लगेंगी और सॉफ्ट रहेंगी रोटियाँ। तो इसीलिए मैं आटे में मिक्स कर दे रही हूँ ऊपर से वो मलाई उतार के। तो ये मलाई को इधर उधर बच्चे बहुत तान करते हैं आजकल। मैं घी बनाने का मूड नहीं रहता है। पहले तो मैं सोचती मलाई दूध में खाओ चाहे मलाई का घी खाओ एक ही बात है, और मेरे हस्बैंड भी नहीं उतारने देते, बोलते कि बिना मलाई उतारे बच्चों को दूध पिलाया करो, तो मैं वही करती थी, मलाई नहीं उतारती थी। पर आजकल तो इनको बिल्कुल पसंद, बड़े वाले को भी आजकल पसंद नहीं आ रही, नहीं तो बड़ा वाला खा लेता था मलाई, उसको पसंद थी, पर आजकल वो भी नहीं पसंद कर रहा। तो फिर मुझे यही दिखा कि मैं आटे में गूँथ के खिला देती हूँ, कैसे न कैसे मलाई इनकी जाएगी। तो मैं आटे में गूँथ रही हूँ और आटा रोटियाँ अच्छी भी बनेंगी, टेस्टी, और बनाने में आसानी रहेगी। तो मैं तो यही करती हूँ। और गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और माता रानी आप सभी को खुशी सुखी रखे।